चलिए, पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10 का इतिहास के बारे में इतिहास का परिचय जाने थे, जिसमें इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का जन्मदाता कौन था, और उसमें बस यूरोप में राष्ट्रवाद पहला अध्याय है, उनमें राष्ट्रवाद क्या था बताए थे, जो एक लाइन में सटीक बताए हुए थे। उसी को आज थोड़ा विस्तार से लिखे हैं। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन कौन था? नेपोलियन एक महान सम्राट था। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर नेपोलियन अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। अगला क्वेश्चन है, मेजनी कौन था? तो मेजनी एक साहित्यकार था। मेजनी कौन था? मेजनी एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीतिक से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक वह क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा था, लेकिन उसे गणतंत्र पर विश्वास था। ठीक है, मेजनी कौन था? तो मेजनी एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीतिक से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक वह क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा था, लेकिन उसे गणतंत्र पर विश्वास था। अब है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं हुई? तो जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी। वे धार्मिक और जातीय रूप से एक नहीं। फिर से सुनिए, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी। वे धार्मिक और जातीय रूप से एक नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग पुरातन व्यवस्था का समर्थक था, जो नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं था। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इसी को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक युग पुरातन व्यवस्था का समर्थक था, नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं था। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इसी को मेटरनिक युग कहते हैं। ये आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन था, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। इसे संक्षेप में उत्तर देना पड़ता है, इसलिए ये 2 नंबर का अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद पहला अध्याय है, जिनका लघुत्तरीय प्रश्न। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स एजुकेशन क्लासेस के नाम से सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, उनमें देखिएगा।